नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पिस्ता के बारे में। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर भी हरा-हरा सा पिस्ता लगा होता है। आइसक्रीम्स भी पिस्ते की बहुत सारी आइसक्रीम्स आती हैं और पिस्ते की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पिस्ता शेक्स भी आते हैं। हम भी घरों में बहुत जब कुछ डिशेज़ बनाते हैं उसके ऊपर पिस्ता डालते हैं और पिस्ते को हम वैसे भी प्रयोग में लाते हैं और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगता है पिस्ता। पिस्ता का वैसे तो एक देखिए लाखों साल पुराना इतिहास मिलता है, लेकिन 10th सेंचुरी बीसी में एक असीरिया गणराज्य था। असीरिया गणराज्य वर्तमान में जो ईरान है, इराक है, तुर्की है, ये कुछ देशों का मिलके एक राज्य था असीरिया राज्य। तो असीरिया में जो क्वीन ऑफ शेबा थी, वो इसकी खेती कराया करती थी। और देखिए खेती कितनी कराती थी जिससे इतनी फसल हो जो उनके अपने काम आ सके, जो अपने कंज़्यूम कर सकें, इससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि उनको बुरी तरह से अच्छी तरह से पता था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं और पिस्ता क्योंकि यौन शक्ति को भी बढ़ाता है, बाजीकरण इसको माना जाता है, इसके अलावा कुछ चीज़ों का एंटीडोट भी होता है, तो उन्हें इसकी बखूबी जानकारी थी, तो इसलिए वो उसका उत्पादन उतना नहीं कराती थी जितना वो खुद वहाँ पे कंज़्यूम कर सकें। अब जो असीरियन लोग थे और ग्रीक लोग थे, उन लोगों को पता था कि इसकी खेती कैसे होती है, उन लोगों को ये भी पता था कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो धीरे-धीरे वो दूसरे देशों के अंदर इटली में भी गया और देशों में भी गया और वहाँ से अनेक देशों में इसका उत्पादन शुरू हो गया। अब बात आती है कि इसमें क्या-क्या होता है? पिस्ता के अंदर सबसे पहले तो हम अगर मॉइस्चर की बात करें तो इसमें मॉइस्चर 5.6 ग्राम होता है, 5.6 ग्राम होता है, प्रोटीन 19.8 ग्राम होती है, फैट 53.5 ग्राम, मिनरल्स 2.8 ग्राम, फाइबर होता है 2.1 ग्राम। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 16.2 ग्राम, एनर्जी होती है 626 किलो कैलोरी, कैल्शियम होता है 140 एमजी, फास्फोरस होता है 430 एमजी, आयरन 7.7 मिलीग्राम, कैरोटीन होता है 144 माइक्रोग्राम और इसमें जो बहुत खूबसूरत चीज़ 1160 माइक्रोग्राम होता है ल्यूटिन और ज़ियाज़ेंथिन। ये हमारी आई साइट के लिए आइज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। जो एज रिलेटेड मैकुलर डैमेज होता है, डिजेनरेशन होती है। मैकुलर डिजेनरेशन उसे कहते हैं आई में एक मैकुला होता है व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर आवर आई साइट के कुछ हमारे एज के अनुसार उस मैकुला के अंदर डैमेज शुरू हो जाता है, जिससे हमें धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। आई साइट वीक होनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आई में आनी शुरू हो जाती है और स्टेट अगर हम सीधा देखें तो हम उसका एक बिल्कुल सीधा-सीधा नहीं देख सकते, कई बार हमें टेढ़ा करके और ऐसे करके देखना पड़ता है। तो ये मैकुलर जो डिजनरेशन है, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से ये प्रोटेक्ट करता है, उस डिजनरेशन को मैकुलर एज रिलेटेड जो डिजनरेशन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा फाइबर है तो गट हेल्थ को तो मजबूत करता ही करता है और पॉलीफिनॉल्स और टोकोफेरोल्स होने के कारण ये एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारे हार्ट को भी बहुत ठीक रखता है। इसके अलावा एलडीएल, एचडीएल, एलडीएल को कम करता है, वीएलडीएल को कम करता है और एचडीएल जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। तो एलडीएल जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल और भी गंदा कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये कम करता है। अब बात आती है कि एचडीएल को इम्प्रूव करता है कि ये कैसे पता चला? देखिए, इसमें जितनी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें से लगभग 65 टू 70% स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये एलडीएल और वीएलडीएल को तो कम करता है, एचडीएल को इम्प्रूव करता है। लेकिन 30 टू 35% स्टडीज़ इसको अ, ऑथेंटिकेट नहीं करती। वो इ इस पे स्टैम्प नहीं लगाती कि ऐसा करता है। लेकिन ऐसी एक भी स्टडी नहीं है जो ये कहती हो कि ये एलडीएल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है या एचडीएल को कम करता है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये कम करता है, मैक्सिमम स्टडीज़ ये कहती हैं कि एलडीएल, वीएलडीएल को कम करके हार्ट को हमारे बहुत अच्छी स्थिति में रखता है। इसके अलावा ये शुगर को बढ़ाता नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये शुगर को कम करता है। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि शुगर को कम करता है,
तो अभी वो डाउटफुल है, उसको हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है, अगर आप खाते हैं तो शुगर लेवल को ये नहीं बढ़ाता है। हाँ, एक एविडेंस ज़रूर मिलता है कि अप टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक हमारे वेट को कम करता है। सर्दी में तमाम कारण मौजूद होते हैं हमारे वज़न बढ़ने के। किसी का वज़न पिनिया खाने से बढ़ रहा है, किसी का एक्सरसाइज़ ना करने से बढ़ रहा है, किसी का गजरेला खाने से बढ़ रहा है, किसी का कुछ और खाने से बढ़ रहा है। सर्दी में खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और मन भी बहुत ज़्यादा करता है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेकरीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, सर्दी है, जैसे इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर बारिश हो रही है, तो पकौड़े को मन कर रहा था, पकौड़े खाने हैं, तो ये सारी तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। पसीना हमें नहीं आता है तो इसलिए भी वेट बढ़ता चला जाता है। तो पिस्ता जो है वो वेट को थोड़ा-सा कम करता है, इसके एविडेंसेस हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें पोटेशियम होने के कारण ये किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़ा-सा देख समझ के खाना चाहिए। वैसे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सर्दी में आने वाली चीज़ें हैं या जिनमें भी पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें वैसे तो दुनिया में हर चीज़ ही एक लिमिट में खानी चाहिए, सीमाओं में खानी चाहिए। सीमा से बढ़ के तो कोई भी चीज़ खाने से नुकसान होता ही है। तो अब बात आती है कि हम कितना खाएँ पिस्ता कि जो हमारे जो आई साइट है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहे। जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, उसको भी थोड़ा-सा ठीक रखे, गट हेल्थ को भी हमारे ठीक रखे। हमें ओवरऑल इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होते रहें। तो उसमें हम ध्यान रखें कि हम लगभग 40 से 45 तक दाने जो कि 25 या 26-27 ग्राम तक बनता है, इतना ही पिस्ता लें। क्योंकि और ये पूरा पिस्ते की बात कर रहा हूँ, जो भूनने के बाद पिस्ता होता है, छिलके समेत। तो छिलका आप उतार देंगे, उसके बाद जो उसमें से गिरी निकलेगी, वो गिरी, उस गिरी का वज़न नहीं बता रहा हूँ मैं, ये उस गिरी की गणना कर सकते हैं आप, लेकिन कुल मिला के 40 से 45 आप पिस्ता डेली प्रयोग करते हैं, तो आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं होता। हार्ट के लिए भी फ़ायदा है, गट हेल्थ के लिए भी फ़ायदा है, आइज़ के लिए भी फ़ायदा है। एंटीऑक्सीडेंट है, इस तरह से भी शरीर की अन्य बीमारियों से भी हमें ये बचाता है। तो अगली बार हम बात करेंगे बथुए के बारे में। और बथुए की एक ऐसी रेसिपी के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकता है और आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसको आप एक बार बनाएँगे, 3 दिन उसको लेंगे, उसके बाद आपका पूरा का पूरा बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। 5 मिनट्स अपने लिए में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस निवेदन के साथ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें। आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो मुझे मुझे ये लगता है कि आपको शायद कुछ अच्छा लग रहा है इसीलिए आप इतना पेशेंस है आपके अंदर कि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं। और आप शेयर भी करें, शेयर के साथ-साथ एक निवेदन और कि जितना हो सकता है इसको सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें हमारे चैनल को डॉक्टर मोहित गुप्ता। ये आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी फिर मिलते हैं बथुए के साथ और उसके बाद हम बादाम, बादाम के बाद तिल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।